हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम लोग क्लास 10 की सप्लीमेंट्री में लेसन 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। देखिए, इन्वेंटर मतलब होता है आविष्कार करने वाला, और केप्ट मतलब रखना, और हिज प्रॉमिस अपने वादों का, यानी कहने का मतलब है कि ऐसा आविष्कारक जिसने अपने वादे को पूरा किया। ठीक है। देखिए, यह जो स्टोरी है, यह स्टोरी आप लोग के बहुत ही महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताई गई है। यह इनके वास्तविक जीवन से संबंधित आप लोग को यहाँ पे बताई जाएंगी कि वे अपने वास्तविक बचपन के दिनों में किस प्रकार का व्यवहार करते थे और कौन कौन से कार्य करते थे। इससे आप लोग को बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है, जिससे आप आगामी भविष्य में अपने किसी भी कार्य को निष्ठा से, चाहे बहुत ही परिश्रम के साथ करेंगे। तो यह चैप्टर एक तरह से आप लोग के लिए आप एक इंस्पायरेशन वाली स्टोरी है। सभी बच्चों को हम एडिसन के अनुसार ही कार्य करने चाहिए और एडिसन के जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है एडिसन के बारे में। तो देखिए, कह रहा है कि जो थॉमस एल्वा एडिसन थे वह क्या थे। कह रहा है दिस लेसन टेल यू अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन सीन। यानी कह रहा है कि जो लेसन है यह संसार के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक महान वैज्ञानिक के बारे में आपको बताया रहा है, जिसका नाम क्या है, थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन, जिसका जन्म कब हुआ था, 1847 में। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में लगभग पूछता है, बहुविकल्पी में आता है। ठीक है, कब हुआ था इनका जन्म, 1847 में। चलिए आगे हम लोग अध्ययन करते हैं, और जो जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, मैं उससे आपको बताते जाऊंगा। उससे आप लोग को मस्ट लर्न कर लेना है, क्योंकि वो 100% एग्जाम में आप लोग के आ सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है, आ सकते हैं वो। ठीक है, चलिए लेसन का अध्ययन करते हैं। और अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप लोग को समय से प्राप्त हो सके। चलिए देखिए, बहुत ही आसानी से समझेंगे। कह रहा है व्हेन, जब, यू वांट टू रीड एट नाइट, जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस ए स्विच, तुम सिंपली में साधारणतः या आसानी से प्रेस दबा देते हो इस स्विच बटन को, एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प, और जो बिजली का बल्ब है, गिव यू लाइट, तुम्हें प्रकाश दे देगा। यानी कह रहा है कि जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो तो तुम क्या करते हो, आसानी से स्विच को यानी बटन को दबा देते हो, और जो बिजली का बल्ब है वह तुम्हें प्रकाश दे देता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु इन्वेंटेड मतलब होता है आविष्कार करना। ठीक है, कह रहा है डू यू नो हु इन्वेंटेड, क्या तुम जानते हो कौन आविष्कार किया, द इलेक्ट्रिक लैम्प, बिजली के बल्ब का। ही वॉज एन अमेरिकन नेम थॉमस एल्वा एडिसन। कह रहा है यहाँ पे वह एक अमेरिकी नाम है, थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, तो आप लोग को याद कर लेना है कि इलेक्ट्रिक लैम्प के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन थे। ठीक है, आगे देखिए, इवन इन द चाइल्डहुड, कह रहा है प्रायः बचपन में, चाइल्डहुड बचपन में, प्रायः बचपन में, एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट मतलब होता है प्रयोग। तो कह रहा है एडिसन को प्रयोग करना बहुत पसंद था। यानी कह रहा है प्रायः बचपन से ही एडिसन को प्रयोग करना बहुत ही पसंद था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, और वह प्रश्न पूछने का भी बहुत बड़ा शौकीन था। एंड, और ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह कभी संतुष्ट नहीं होता था, टिल, जब तक ही गॉट द राइट आंसर, जब तक कि उसे सही उत्तर न मिला। यानी कह रहा है कि वह प्रश्न पूछने का बहुत बड़ा शौकीन था, यानी आदी था, और तब तक प्रश्न पूछता रहता था जब तक कि उसे क्या हो, सही उत्तर ना मिल जाए, जिससे वो संतुष्ट ना हो पाए, संतुष्ट हो। ठीक है, आगे देखिए, देयर आर मैनी स्टोरी अबाउट हिज चाइल्डहुड, कह रहा है उसके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं, एंड, और हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, और उनमें से यहाँ कुछ बताई गई हैं।
ठीक है। यानी उसके बचपन की बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन यहाँ इस जो आप लोग का चैप्टर है, इस चैप्टर में उसकी एक आध दो कहानियाँ आप लोग को बताई जाएंगी जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन देंगी, ठीक है। आइए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी कहानी है। कह रहा है वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन, जब छोटा एडिसन, वाज एट स्कूल, स्कूल में था, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन, बच्चों कह रहा है द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन, जो मैडम थी वह बच्चों को बता रही थी ए स्टोरी अबाउट द बर्ड, चिड़ियों के बारे में कहानी, यानी जो अध्यापिका थी वह बच्चों को चिड़ियों की कहानी के बारे में बता रही थी। ही गॉट अप, वह खड़ा हुआ, ही गॉट अप, वह खड़ा हुआ, एंड आस्क द टीचर, और टीचर यानी अध्यापिका से पूछा, ठीक है, अध्यापिका से पूछा, क्या पूछा, मैडम मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, यानी खड़ा होता है, पूछता है कि मैडम क्यों नहीं मनुष्य भी किसके समान नहीं उड़ते, चिड़ियों के समान नहीं उड़ते। यानी उसके मन में प्रश्न हो गया, प्रश्न उठ गया कि चिड़िया तो उड़ सकती है लेकिन मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता उनके साथ। तो देखिए कह रहा है बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, बिकॉज क्योंकि मैन हैज नो विंग, मनुष्य के पंख नहीं होते, रिप्लाइड द टीचर, यानी अध्यापिका ने उत्तर दिया। द यंग बॉय, छोटा बच्चा, थॉट फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए सोचा, यानी मोमेंट मतलब होता है क्षण, कुछ क्षण के सोचा, एंड और आस्क्ड हर अगेन, और दोबारा उससे पूछा, बट परंतु, काइट हैव नो विंग्स, काइट हैव नो विंग्स, यानी पतंग के भी के पंख नहीं होते, एंड स्टिल, और फिर भी, वी कैन फ्लाई देम, और हम उन्हें उड़ा सकते हैं, इन द स्काई, आकाश में। देखो कितना नॉलेजफुल क्वेश्चन पूछता है कि चिड़िया के तो पंख है वो उड़ सकती है, लेकिन जो पतंग है उसके पंख होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उसे आसानी से कहाँ उड़ा देते हैं, आकाश में उड़ा लेते हैं। आगे देखिए, ऑल द अदर बॉय, सभी अन्य बच्चे, लाफ्ड, हंस पड़े, एंड, और द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, देखिए पेशेंस मतलब होता है धैर्य, और टीचर ने यानी अध्यापिका ने अपने धैर्य को खो दिया। शी थॉट, वह सोची, द बॉय वाज स्टूपिड, स्टूपिड मतलब नालायक, एंड नॉटी, शरारती, ठीक है। यानी जो अध्यापिका है वो सोची कि लड़का क्या है, नालायक है, स्टूपिड मतलब मूर्ख भी होता है, यानी मूर्ख या बदमाश है। एंड, और शी आस्क्ड हिज पेरेंट, और वह उसके माता पिता से बोलती हैं, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, कि उसे स्कूल से लेकर चले जाएं। हिज पेरेंट्स आगे है टुक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले आए, बट परंतु दे न्यू दैट, वे जानते थे, ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, वह एक मूर्ख बच्चा नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened, हैपेंड मतलब होना। तो कह रहा है जब यह घटना घटी थी तो एडिसन उस समय 8 वर्ष का था। तो आप लोग के कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एडिसन को जब स्कूल से निकाला गया तो वह कितने साल का था, तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि एडिसन उसमें केवल मात्र 8 साल का था। चलिए आगे देखते हैं, जो मैं टॉपिक बताते जा रहा हूँ उसे आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सब जो मैं बता रहा हूँ। आगे देखिए, कह रहा है यंग एडिसन, छोटा एडिसन, फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, यानी कह रहा है जो यंग एडिसन था वह अपने माँ में ही अपनी सबसे अच्छा अध्यापिका पाया, ठीक है। आगे देखिए, शी वाज पेटेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, कह रहा है कि वह उसके प्रश्नों का उत्तर बड़े धैर्य के साथ देती थी। एंड, और विथ हर हेल्प, और उसकी सहायता से, एंड गाइडेंस, और मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, वह अच्छी उन्नति किया, प्रोग्रेस मतलब उन्नति, ठीक है। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग वेरी क्लोजली, वह किसी भी वस्तु को बहुत ही गहराई से सीखता था। एंड, और डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे प्रयोग कर दिए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उसके कुछ प्रयोग, वेयर सिली मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, यानी उसके जो प्रयोग थे वो मूर्खतापूर्ण हुआ करते थे। बट परंतु ही लर्न्ड
ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीखता था, यानी जो उसके मूर्खतापूर्ण प्रयोग हुआ करते थे उनसे ही बहुत ज़्यादा वो सीखता था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है अगला, वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, वह एक चिड़ियों को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह उड़ कर नीचे जमीन पर आई। पिक्ड अप ए फ्यू वार्म, वार्म मतलब होता है कीड़ा, ठीक है, और उसने कुछ कीड़ों को पकड़ लिया। इन इट्स बीक, बीक मतलब होता है चोंच, अपनी चोंच में। एंड फ्ली अवे, और उड़ गया। यानी वो जो चिड़िया को देखा कि नीचे उतर के आती है और अपने चोंच में कुछ कीड़ों को पकड़ती है और उड़ जाती है। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, कह रहा है ये इसने एडिसन को एक विचार आया, यह देख कर एडिसन को एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, देखिए फ्लाई छिपा हुआ है, ठीक है, किताब थोड़ी वो है डिस्टर्ब है तो मैं बोल दे रहा हूँ। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, यानी चिड़िया जो है वो उड़ने में सक्षम है। बिकॉज, क्योंकि इट्स वार्म, ये क्या खाती है, कीड़े खाती है। यानी उसने सोचा कि ये जो चिड़िया है या जो कीड़े जब खाती है तभी ये उड़ सकती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही इट्स वार्म, मैन भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े खाए। यदि वह क्या खाए, कीड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो उसने अपने आप से बोला। जब वो चिड़िया को देखा कीड़े खाते हुए तो उसके मन में विचार आया कि जो मनुष्य है यदि वो कीड़े खाना शुरू कर दे तो वो भी क्या होगा, उड़ने लगेगा। जो कितना अच्छा विचार आया है इसमें। ही वांटेड टू ट्राई, वह कोशिश करना चाहता था द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग को, ऑन समवन, किसी एक पर। यानी कह रहा है वह यह प्रयोग किसी एक पर करना चाहता था, ठीक है, यानी कीड़ा खिलाना और फिर उसको उड़ाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ही कॉट, उसने पकड़ा। होल्ड ऑफ ए फ्यू वार्म, यानी कुछ कीड़ों को, उसने कुछ कीड़ों को पकड़कर रख लिया। बीट देम, उसको मारा, यानी उनको मारा। इनटू ए प्लम, प्लम मतलब होता है आप लोग जानते होंगे ओखली, ठीक है, ओखली नुमा होता है उसको कहते हैं। कह रहा है कि उनको ओखली में रख के मार दिया। एंड मिक्स्ड इट वाटर, और उसे क्या कर दिया, उसमें पानी मिला दिया। यानी इसको ओखली जिसको कहा था उसमें पीस के उसमें पानी बढ़िया से शरबत बना दिया। ही टुक द मिक्सचर, मिक्सचर मतलब होता है मिश्रण। कह रहा है ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, उसने उस मिश्रण को नौकर के लड़की को दिया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज वंडरफुल मिक्सचर, यह बहुत ही आश्चर्यजनक मिश्रण है, यह आश्चर्यजनक घोल है या दवाई है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम चिड़िया के समान उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो। एंड, और, सी, देखो, ठीक है, यानी वो बोलता है उससे कि मिश्रण को देते हुए कि इसे पी के क्या करो, देखो कि तुम क्या होगी, अब उड़ने लगोगी एक चिड़िया के समान, ठीक है। चलिए पैराग्राफ चेंज करते हैं। अब यहाँ कह रहा है, द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की, वह गरीब लड़की उस पर विश्वास कर लेती है। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस घोल को पी लेती है। वेल, शी डिड नॉट फ्लाई, अच्छा तो वह उड़ी नहीं, बट परंतु शी फेल इल, वह क्या पड़ गई, बीमार पड़ गई। वह बीमार पड़, उड़ी तो नहीं लेकिन वो क्या पड़ गई, बीमार पड़ गई, वो घोल पीने के बाद। यंग एडिसन्स मदर, छोटे एडिसन की माँ, वार्नड हिम, उसे वार्निंग दी, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने के। यानी जब वो लड़की बीमार हो गई तो उसकी जो माँ थी उस यंग एडिसन की, उसने उसको हिदायत दी कि इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करें। आगे देखिए, ये तो एक स्टोरी हो गई उसकी। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी में। क्या दूसरी स्टोरी थी एडिसन की। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, एक बार वह पोल्ट्री फार्म मतलब होता है मुर्गी घर या जहाँ पे मुर्गी का पालन होता है, ठीक है, उसे पोल्ट्री फार्म कहते हैं। तो वह वहाँ पे अपनी माँ के साथ गया। देयर ही सा ए हैन, वहाँ उसने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स लेग, वह अपने अंडे पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से पूछा अबाउट इट, इसके बारे में। एंड शी आंसर्ड, और उन्होंने उत्तर दिया, द हैन इज हेचिंग, हेचिंग मतलब होता है सेना। द हैन इज हेचिंग इट्स एग, जो मुर्गी है वह अपने अंडे को से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, चिकन विल कम आउट ऑफ द एग्स, और
कुछ समय के बाद उस अंडों में से चूजे निकले आएंगे। यानी चिकन मतलब होता है चूजे, चिकन, ठीक है, याद रखिएगा। चिकन किसको कहते हैं? मुर्गी के बच्चे को कहते हैं। आगे देखिए, why can not I hatch egg thought young एडिसन। अब देखिए जो छोटा एडिसन है वह सोचने लगा, क्या सोचा कि why can not I hatch egg, मैं क्यों नहीं अंडे सेक सकता। बताओ, मुर्गी का काम वो खुद करने के लिए सोच रहा है। तो क्या करता है वो, देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट ए डजन एग, वो 1 दर्जन अंडे ले आता है, एंड सेट ऑन देम, और उस पर क्या होता है? बैठ जाता है। जिस तरह मुर्गी बैठी होती है उसी तरह वो भी क्या होता है? उस पर बैठ जाता है, एंड बैठ जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, वह कुछ समय के बाद उठता है, परंतु ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, लेकिन उसे कोई भी चूजा प्राप्त नहीं हुआ। यानी वह जब उसको बैठ कर उठता है, सोचा कि कहीं चूजे निकलने लगे होंगे, तो लेकिन वहाँ पे उसे एक भी चूजे नहीं मिलते हैं। ही हैड ओनली सेम्ड, देखिए सेम मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है, नष्ट करना, ठीक है। तो कह रहा है ही हैड ओनली सेम्ड द एग, उसने अंडों को नष्ट कर दिया था या खराब कर दिया था, एंड स्पॉइल मतलब होता है गंदा करना, ठीक है, स्पॉइल्ड मतलब गंदा करना, एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, और अपने शर्ट को गंदा कर लिया था, ठीक है। यानी जब वो खड़ा हुआ तो अंडों तो भाई कोई भी है, बैठोगे भाई, कोई बैठेगा उस पर टूटना ही टूटना है, तो वो उस अंडे को टूटने के साथ साथ अपने शर्ट को भी खराब कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है आगे, कि ही गॉट ए गुड बीटेन फ्रॉम हिज मदर दैट डे, और वह उस दिन अपनी माँ से बहुत ज़्यादा पिटा। आगे चलते हैं। ए रियली फनी बॉय, वास्तव में एक मजाकिया बच्चा, या एक तरह से कह सकते हैं मनोरंजन वाला बच्चा। वॉज नॉट ही, क्या नहीं था, ही फेल्ड, वह असफल था, इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, इन सभी प्रयोगों में, परंतु ही हैड लर्नड, वह सीखता था, यानी वह सीख चुका था, समथिंग फ्रॉम देम, कुछ फ्रॉम देम, उनसे। यानी कह रहा है कि वो इन सब प्रयोग में असफल होता था, लेकिन वो उनसे जरूर कुछ सीखता था। ही हैड लर्नड, वह सीखा था, दैट कि हिज आइडिया वेयर रॉन्ग, कि उसका जो विचार है, वो जो उसकी सोच है वो क्या है? गलत है। यानी कहने का मतलब है जिस प्रयोग में वो असफल हो जाता था, तो उससे आपको ये सीख मिलनी चाहिए कि इस तरीके से यह चीज़ नहीं बनने वाली है, दूसरे तरीके से बनने वाली है, तो आप दोबारा वही चीज़ आप लोग प्रयोग नहीं करेंगे। तो यही वह सीखता था। चलिए आगे देखिए। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक, वह किताबों का शौकीन था, एंड और हैड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और उसके पास बहुत सारी थी, ठीक है। हिज फादर गेव हिम, उसके पिता उसे देते थे 25 सेंट, 25 सेंट फॉर एवरी बुक ही रीड, यानी जो किताब वो पढ़ता था, जितनी किताब वो पढ़ता था, प्रत्येक किताब के लिए उसके पिता उसे 25 सेंट देते थे। ही, देखिए एग्जाम में पूछता है कि उसके पिता उसे कितना देते थे एक बुक के लिए, तो 25 सेंट देते थे। ही हैड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, तो कह रहा है ही हैड, नहीं रीड है, कह रहा है ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, उसे जो पॉकेट मनी मिलती थी वह उससे पढ़ता ही था। ही बॉट मोर बुक्स, वह और किताबें खरीदा, एंड और सेट अप ए स्मॉल, क्या है, लेबोरेटरी मतलब होता है प्रयोगशाला। तो कह रहा है उसने बहुत सी किताबें खरीदी और अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। हिज मदर, उसकी माँ, इनकरेज्ड हिम, प्रोत्साहित करती थी, एंड हेल्प्ड हिम, और मदद करती थी उसकी, इन हिज एक्सपेरिमेंट, उसके प्रयोगों में। यानी कह रहा है कि वह अपने पॉकेट मनी से किताबें खरीदता था और एक छोटी सी लेबोरेटरी को भी बना लिया था, और उसकी जो माँ थी वो उसकी हमेशा उसकी सहायता करती रहती थी उसके प्रयोगों में। आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड दैट, एडिसन ने पाया कि ही नीडेड मोर मनी, उसे और अधिक पैसे की आवश्यकता है, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोग को जारी रखने के लिए, एंड और ही वांटेड मोर बुक, और वो और अधिक किताब चाहता था, एज जैसा कि ही हैड रीड ऑल द बुक ही हैड एट द होम, जैसा कि घर में उसके पास जितनी किताबें थी वो सभी किताबों को वो पढ़ लिया था। ही वांटेड, वह चाहता था, टू गो
आउट बाहर जाना, एंड सी न्यू प्लेस नए स्थानों को देखना, एंड न्यू पीपुल और नए लोगों को देखना। यानी वो बाहर जाके घूमना चाहता था, नए स्थान और नए लोगों को देखना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक, वो नई किताबें पढ़ना चाहता था। एंड और टू इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब होता है बढ़ाना, टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाना चाहता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू टेक अप ए जॉब, एक नौकरी करने का, इन द रेलवे, रेलवे में, यानी उसने रेलवे में नौकरी करने का फैसला कर लिया। एट फर्स्ट, पहले तो हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, डिड नॉट लाइक हिज आइडिया, उसके विचार को पसंद नहीं किए। जैसा कि ही वॉज जस्ट 12 years old, जैसा कि वह केवल मात्र 12 साल का था। देखिए वह 12 साल की अवस्था में जॉब करने की सोचता है, और हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग 12 साल की अवस्था में घर से निकलना नहीं चाहते हैं। तो देखिए कितनी सीख हमें मिल रही है एडिसन से कि हमें अपने कार्य को लेकर प्रयत्नशील रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है कि यानी जब वह 12 साल का था तो उसने सोचा कि वह जॉब कर ले, कहाँ पर, रेलवे में। और उसके माता पिता नहीं मान रहे थे क्योंकि वह केवल कितने साल, 12 साल का था। लेकिन आगे बता रहा है कि बट दे एग्रीड, लेकिन वह सहमत हो गए। व्हेन, जब ही गेव देम गुड रीजन, जब वह उन्हें अच्छे कारण बताया। ऑफ हिज डिसीजन, अपने निर्णय का, जब उसे अपने निर्णय का अच्छे कारण बताया तो उसके माता पिता क्या हो गए, मान गए। सो इसलिए एडिसन बिकम ए न्यूज़पेपर बॉय, और एडिसन एक अखबार बेचने वाला बच्चा बन गया। एंड और ट्रेवल्ड अप एंड डाउन, और यात्रा करने लगा, यानी आने जाने लगा या यात्रा करने लगा। द ट्रेन, ट्रेन में डिट्रॉय, डिट्रॉय से, इन डिट्रॉय एक जगह का नाम है, उस जगह से वह अप डाउन करने लगा और उसी में वो पेपर बेचने लगा। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर बेचता था, अखबार बेचता था, स्वीट मिठाई बेचता था, एंड फ्रूट और फल बेचता था। एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले ही दिन उसने $2 कमा लिया। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा। एट सपर, देखिए सपर, सपर मतलब होता है रात्रि का भोजन, डिनर भी होता है और सपर भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। डिनर भी होता है और सपर भी होता है, रात्रि का भोजन। तो कह रहा है ही सेड टू हिज मदर एट सपर, सपर दैट नाइट, उस रात्रि के भोजन पर उसने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, यह $, पकड़ो मदर, माँ, एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई सेल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, यानी कह रहा है कि मैं प्रत्येक रात तुम्हें $1 दूंगा, जितना मैं अर्न करूँगा, जितना मैं अर्न करूँगा उसमें से मैं तुम्हें $1 दूंगा। एंड और ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपने वादे को पूरा किया। आगे देखिए क्या कहता है। ए ईयर और 2 year लेटर, कह रहा है ए ईयर 1 साल, और या 2 यानी 1 या 2 साल लेटर बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, यानी कहने का मतलब है कि 1 या 2 साल के बाद ही एडिसन ने निश्चय कर लिया कि अपने खुद का पेपर प्रोड्यूस करने का। बताइए, यानी 12 साल की अवस्था में जॉब पकड़ा, यानी 14 साल में ही वो क्या बनने वाला था, प्रोड्यूसर बनने वाला था। और हमारे यहाँ तो भी बता ही चुका हूँ, घर से लोग नहीं निकलते हैं, खाना नहीं बना पाते हैं। चलिए आगे देखिए। ही बॉट, उसने खरीदा, एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक छपाई की मशीन, एक पुरानी छपाई की मशीन खरीदी। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसे अपने रेलवे के ही डिब्बे में लगा दिया। ही एडिटेड, वह लिखता था, एंड प्रिंटेड, और छापता था, हिज पेपर, अपने पेपर को, यानी वह अपने पेपर को लिखता था और स्वयं ही क्या करता था, छापता था। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपी, और बहुत सारी कापियां उसकी बेच दी गई। एंड और मेड मोर मनी, और उसने कुछ पैसे और अधिक पैसे बना लिए। विद द मनी, और पैसों से ही गॉट, जो उसे मिले थे, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलवे के वैगन में, यानी रेलवे के डिब्बे में ही। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊंगा। इसके लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आने वाला जो मेरा चैप्टर है या पार्ट 2 होगा वो आपको समय से मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।